All right. That's the latest bit of breaking news update coming in. Sorry to have interrupted you there, but the Prime Minister will address the nation at 7 p.m. Now, given the timing, very, very crucial. There are a lot of now is going to be addressing the nation at 7 p.m. This comes at a time that we're looking at the results to the 3 northeastern states. We're also talking about the G20 foreign ministers meet, see global participation. Amidst all of that, 2 big news breaks that have come in from the top court as well. But yes, this is the Prime Minister who will be addressing the nation at 7 p.m. What is on the agenda, what his talk is going to be all about remains to be seen. We continue to track that and much more. Remember, the Prime Minister this morning already has addressed the G20 ministers meet as well. So that address has already been done with. But the Prime Minister will now be addressing the nation at 7 p.m. Times Now will be cutting across live, keeping you ahead with the biggest news points of the Prime Minister's mega address. And most likely is going to be around the Northeast victory for the BJP. Amit Kumar joining us with more details. Amit, what can we expect of the Prime Minister's address set to take place at 7 p.m. this evening? देखिए, ये जो होगा, ये पूरी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हुआ है, नागालैंड में अपने दम पर सरकार बना रही है, जो एनडीए की सरकार होगी, त्रिपुरा में भी बीजेपी अपने दम पर सरकार दोबारा जा रही है, मेघालय में प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तो ऐसे में अक्सर इस तरह के चुनाव नतीजों के बाद आपने देखा कि बीजेपी दफ्तर में वहां पर हमेशा आते हैं प्रधानमंत्री। तो इस बार भी करीब शाम को 7 साढ़े 7 के बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जहां पर वो यहां पर अपने कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे, क्योंकि बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में जो प्रदर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि नागालैंड और मेघालय जो कि ईसाई बहुल है, जहां पर क्रिश्चियंस की संख्या सबसे ज्यादा है, मेघालय में 75% से ज्यादा, तो वहीं पर तो दूसरी तरफ नागालैंड में करीब 85% क्रिश्चियंस हैं। और ऐसे में बीजेपी को वहां पर जिस तरह से सफलता मिली है, तो ऐसे में पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और इस जीत का जो एक तरह का जश्न मनाया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री शरीक होंगे और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी, तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे 7 बजे। वो एड्रेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से आएगा। पर अगर हम संख्या देखें, अगर हम लीड्स देखें, जो अब हम सर्टेनली बोल सकते हैं अमित कि विक्ट्री के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि नागालैंड के अगर हम नंबर्स देखें और नीचे हम चला रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, बीजेपी +39, त्रिपुरा में भी हाफ वे क्रॉस कर चुकी है, अभी 34 बताया जा रहा है। और मेघालय की भी बात करें तो स्थिति काफी संभली हुई है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी भी एक ऑप्शन है पोस्ट पोल अलायंस का एनपीपी के साथ। जी हाँ, एनपीपी के साथ बातचीत भी है। अगर आपको याद हो तो कल हेमंत विश्व शर्मा ने मुलाकात भी थी, करण संगमा के साथ बात हुई थी उनके संगमा के साथ, और ये माना जा रहा है कि इससे पहले भी सरकार में साथ में थे, चुनाव से पहले अलग हुए थे, तो ऐसे में फिर से वहां पे अलायंस बन सकता है। तो तीनों ही राज्यों में बेहतर प्रदर्शन, और सबसे बड़ी बात कि मेघालय में 2 सीटें हुआ करती थी, वो सीटें भी बढ़ रही है, करीब 5 पहुंच रहा है। तो ऐसे में जो प्रदर्शन है वो पिछली बार से बेहतर है। तीनों ही जगहों पर सरकारें अगर बनती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, और खास करके जो लोकसभा चुनाव से पहले जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है हमेशा से कि भारत जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की पार्टी है और इसके निशाने पर माइनॉरिटीज है। तो ऐसे में मेघालय और नागालैंड में जहां पर माइनॉरिटीज के तौर पर जिसको माइनॉरिटी मानते क्रिश्चियंस, वो वहां पे मेजोरिटी में है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 80% है। और वहां पर अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है, उसकी सीटें आती है, उसको वोट परसेंट बढ़ता है, तो ये एक नैरेटिव जो पुराना सेट किया जा रहा था कि माइनॉरिटी से खिलाफ बीजेपी है, उसमें भी बड़ा बदलाव आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज भी जाएगा पूरे देश भर में कि नहीं सिर्फ हिंदुत्व नहीं, हिंदू नहीं लेकिन तमाम दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनके बीच भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कि सबसे बड़ा चेहरा है, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, और तमाम दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं उसके बीच अपनी कैसे पकड़ बढ़ानी है। और ये दिखाता है कि सरकार ने सबके पक्ष में जो काम किया उसका ही नतीजा है कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है दूसरी माइनॉरिटीज में। तो इस तरह से एक नैरेटिव जो बिगाड़ने की कोशिश थी उसमें भी बड़ा बदलाव आएगा, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की जो जीत है वो महत्वपूर्ण है। और ये मुझे लगता है इसीलिए प्रधानमंत्री जब शाम को आएंगे यहाँ पर, जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो उसको एक दूसरे मायने पे, एक दूसरे आप लेवल पे आप उसको देखेंगे कि एक